Sultan at that point of time, though it was a great character for a girl to play, but I did not see, anything for me in that. I felt, why would I demote myself to, something which is not offering me so much. आपने कभी सोचा है बॉलीवुड में ऐसे कितने एक्टर्स हैं जो सुपरहिट फिल्म्स को खुद रिजेक्ट कर देते हैं, और वो भी ऐसी फिल्में जो बाद में 500 से 600 करोड़ कमा जाती हैं। आज की स्टोरी है एक ऐसी एक्ट्रेस की जो नो बोलने से नहीं डरती, कंगना रनावत। और बिलीव करो, इनके रिजेक्टेड फिल्म्स की लिस्ट सुनकर आप कहोगे ये रिस्क था या मास्टर स्ट्रोक। सबसे पहले द डर्टी पिक्चर, ये वही फिल्म है जिसने विद्या बालन को आइकॉनिक बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हो, सिल्क स्मिता का रोल पहले कंगना रनावत को ऑफर हुआ था, और कंगना ने क्या कहा, मुझे इसमें पोटेंशियल नहीं दिखा। सोचो, जिस फिल्म ने हिस्ट्री बना दी वो उन्हें सिंपल सी लगी। कभी कभी हम गोल्ड को भी स्टोन समझ लेते हैं, और इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब आते हैं गोलियों की रासलीला रामलीला पर। डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली। उन्होंने कंगना को एक आइटम सॉन्ग ऑफर किया, लेकिन कंगना ने साफ मना कर दिया, मैं आइटम नंबर्स नहीं करती, महिलाओं को ऐसे चित्रित क्यों करना। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बॉलीवुड में कई एक्टर्स ऐसे मौके ग्रैब करते हैं, लेकिन कंगना ने कहा नो मतलब नो। यह सिर्फ रोल रिजेक्ट नहीं था, यह एक स्टैंड था। अब बात करते हैं ब्लॉकबस्टर बजरंगी भाईजान की। फिल्म में लीड थी करीना कपूर खान, लेकिन फर्स्ट ऑफर गया था कंगना के पास, और उनका रिएक्शन, ये क्या रोल दिया है। उन्होंने रोल छोटा समझकर मना कर दिया, और फिल्म बनी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो सवाल ये है, क्या कंगना ने गलती की या वो अपने रूल्स फॉलो कर रही थी। अब आता है ट्विस्ट। कंगना ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अक्षय कुमार की फिल्म्स रिजेक्ट की। सिंग इज ब्लिंग, एयरलिफ्ट, रुस्तम। रीजन ऑलमोस्ट सेम, रोल में गहराई नहीं थी। मतलब हीरो स्ट्रॉन्ग, हीरोइन साइड कैरेक्टर। कंगना का रूल सिंपल था, अगर मैं कहानी बदल नहीं सकती तो मैं फिल्म नहीं करूंगी। बोल्ड, यस। रिस्की, ऑल्सो यस। अब आते हैं बिग खान फिल्म्स पर। सुल्तान, जीरो, दोनों फिल्म्स में रोल्स ऑफर हुए, लेकिन कंगना ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से फीमेल कैरेक्टर उतना इम्पैक्टफुल नहीं था। अब इमेजिन करो, कोई एक्टर SRK और सलमान की फिल्म्स को नो बोले। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये क्लैरिटी है। Sultan at that point of time, though it was a great character for a girl to play, but I did not see, anything for me in that. And coming from like a double role space and doing so much more in my earlier films, I felt, why would I demote myself to, something which is not offering me so much. So that's why I didn't do it. अब आते हैं दो ह्यूज फिल्म्स पर। संजू, पद्मावत। संजू में रोल छोटा लगा तो कंगना ने मना कर दिया। पद्मावत के बारे में उन्होंने कहा, हीरोइन बस तैयार होती रहती है, और उन्होंने रोल रिजेक्ट कर दिया। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दोनों फिल्म सुपर हिट थी, लेकिन कंगना के लिए स्क्रीन टाइम से ज्यादा महत्वपूर्ण था इम्पैक्ट। कंगना ने हमें सिखाया, हर बड़ी फिल्म सही चॉइस नहीं होती। कभी कभी नो बोलना ही सबसे बड़ा पावर मूव होता है। अब आप बताओ, इनमें से कौन सी फिल्म कंगना को करनी चाहिए थी, और कौन सा रिजेक्शन था स्मार्ट मूव या सबसे बड़ी मिस्टेक। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।